हम पहले इस ब्लैक बोर्ड को देखो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं? ये तुम्हारे लिए नया चित्र है? इसके बारे में बताइए। पहले हम शुरुआत करते हैं इससे। इसे चाइनीज भाषा में क्या कहते हैं? ये चाइना का एक सिंबल है, चाइना में ज्यादा देखने को मिलता है। इसका मैं बताता हूँ कैसे। एक में तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सफेद रंग का है, सफेद जैसा रंग है, और एक में काला रंग मानते हैं। एक में काला रंग दिखाई दे रहा है, एक में सफेद रंग दिखाई दे रहा है। यानी हम ये मानते हैं कि पूरे संसार में जितनी भी चीजें हैं उसमें एक चीज नहीं होती, दो चीजें होती हैं हमेशा। देखें कैसे होती है। एक बच्चे को मैं खड़ा करूंगा, रीना आ जाएगा। तो दो चीजें प्रकृति में हमेशा मौजूद रहती हैं। कितनी चीजें? दो चीजें। पुरुष स्त्री, लड़का लड़की। ऐसे ही हमारे कान दो हैं, नाक एक है लेकिन छेद दो हैं, होठ दो हैं, है ना, हाथ दो हैं, पांव दो हैं। दिमाग को भी अंदर से देखोगे तो एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, वो भी दो है। हर एक चीज हमारे पास दो है। किडनी भी दो है, दिल एक है, लेकिन कई चीजें दो दो हैं। अगर हम इसको बीच में से, उधर देखो सामने, अगर हम इसमें से माने कि एक आरे से यहां से काट दिया जाए, शरीर को काट दिया जाए, बिल्कुल बीचों बीच, नाक के बीच में से आएगा, होठ के बीच में से आएगा, एक टांग ऐसे अलग हो जाएगी, एक टांग ऐसे अलग हो जाएगी, एक हाथ अलग ऐसे हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि ये दोनों बराबर है। क्या दिखाई देते हैं? दोनों बराबर। एक टांग उधर गई, एक टांग उधर गई, एक हाथ उधर गया, एक हाथ उधर गया, हो गए ना अलग अलग। ऐसे ही प्रकृति के अंदर भी दो चीजें मौजूद हैं और इसको बोलते हैं यिन यांग। क्या बोलते हैं? यिन यांग। तो हमने अपने शरीर के अंदर भी देखा। अब मैं देखो एक चीज और दिखाता हूं। ये मेरा हाथ है, देखा, ये यहां से गोरा है लेकिन यहां से थोड़ा काला है। देखो ये खाल के भी दो हिस्से हैं, ये नीचे यहां से गोरा है और यहां से काला है, ये भी दो हिस्सों में बटे हुए हैं। ये यिन है, ये यांग है। यांग हिस्सा अंधेरे को दिखाता है और यिन हिस्सा दिन को दिखाता है। बैठो, जैसे दिन भी होता है फिर रात होती है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आदमी औरत पूरक है। पहले टाइम में कथा में आता है, जैसे कहानियों में आता है, सृष्टि आदमी को रख के गई, आदमी को भेजा गया पृथ्वी पे, लेकिन सृष्टि कामयाब नहीं हुई। लेकिन जब स्त्री को भेजा गया तभी सृष्टि चली। यानी आदमी और पुरुष होने प्रकृति के अंदर जरूरी है। दो चीजों का जोड़ा होना जरूरी है, हर चीज में जोड़ा होता है। अब देखो दिन और रात का भी जोड़ा है, इसे हम यिन यांग बोलते हैं। अब देखिए एक आदमी के अंदर, अब मैं जैसे एक आदमी, मेरे अंदर भी दो चीजें होनी चाहिए, तो मेरे अंदर भी दो चीजें हैं। मेरे अंदर आदमी भी है और औरत भी है। मेरे अंदर दोनों चीजें होती हैं, आदमी भी है और औरत भी है। कैसे? आदमी की तरह मैं मजबूत भी हूं, लेकिन कई बार रोना भी आ जाता है। औरत की तरह आदमी कई बार रोता भी है। तो कहीं ना कहीं वो औरत के गुण भी ले हुए हैं और आदमी के गुण भी ले हुए हैं। हार्मोन बोलते हैं उसको। जो ज्यादा हार्मोन आदमी के होते हैं वो पुरुष हो जाता है, जिसमें औरत के हार्मोन ज्यादा होते हैं वो औरत बन जाती है। समझ गए? इसीलिए हम भगवान भोलेनाथ की पिक्चर देखते हैं कहीं में, इसमें आधी औरत है और आधा इंसान है, उसको बोलते हैं अर्धनारीश्वर। यानी एक पुरुष के अंदर दो चीजें हमेशा मौजूद होती है, आदमी और औरत। अब हम आगे करते हैं, इसको समझते हैं। हम अपनी हिंदी भाषा में लिंग बदलो आता है, जैसे कुत्ता कुतिया, अध्यापक अध्यापिका, तो लिंग बदलते हैं। ऐसे ही प्रकृति के अंदर भी लिंग होते हैं, मेल फीमेल होते हैं। अब मैं ये इन चित्रों के बारे में बताते हैं। पहले बात तो लिंग कैसे निर्धारित होता है? जब बच्चा जन्म लेता है अपनी माँ के पेट से,
तो हम बच्चे को देखकर या नर्स बच्चे को देखकर उसके बॉडी को देखकर पता लगाती है कि ये लड़का है या लड़की है। सभी को पता है ना कैसे पता करते हैं? लड़का लड़की का पता लग गया, वहीं से पता लगता है। ऐसे ही हम जब बस स्टैंड के ऊपर जाते हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते हैं, कुछ निशान बने होते हैं टॉयलेट के अंदर, भाई ये पुरुष के लिए है, ये महिला के लिए है। तो मुझे बताए कि ये पुरुष है, ये महिला। अगर ये दो चित्र दिए जाएं तो इनमें पुरुष कौन सा है? ये कौन है? पुरुष। और ये बिल्कुल सही। इनमें तुम्हें कौन सा पुरुष दिखा? ये कौन है? ये और ये, इनमें से कौन सा पुरुष है और कौन सा महिला है? बताए। ये तो मैंने मूंछ के आधार पे देखा। तुमने मूंछ थी तो ये आदमी था, इसकी मूंछ नहीं है तो ये क्या है? औरत है। तो इसमें बताए, इसमें कैसे पता करोगे पुरुष ये है और औरत ये है? पता कर सकते हैं? बता, तमन्ना बताए। पुरुष ये कौन है? क्या है ये? ये आदमी है। और ये कैसे पता किया? हाँ, बालों से पता किया। इसने औरत की तरह बाल किए हुए हैं बीच में से, और इसने आदमी की तरह या लड़के की तरह बाल किए हुए हैं। तो इसमें मूंछों के आधार पर, इसमें बाल के आधार पर देखा हमने। बैठो शाबाश। इसमें लड़का या लड़की कौन सा है? ये लड़की है और ये लड़का है। देखो शक्लें सारी सेम है, बाल थोड़े अलग है, और इसकी क्या है? चोटी है। लड़कियां चोटी करती है, इसलिए हमने देखा भाई ये लड़की है। अब इसमें बताए कौन सी लड़का है कौन सी लड़की? देखो बाल भी सेम कर दिए मैंने। ये लड़की है। कैसे पता किया? बिल्कुल सही। इसने फ्रॉक पहना हुआ है, इसने निक्कर पहने हुए। हमने कपड़ों के आधार पर भी मेल फीमेल को अलग कर दिया। ठीक है। इसमें बताए, इसमें क्या है? ये फ्रॉक पहना हुआ है और ये सिंपल है, मतलब इसने फ्रॉक पहना हुआ है तो लड़की है। और ये मैंने लिख दिया, ये पुरुष है, ये आदमी है और ये महिला। कई बार ये भी लिखा होता है, लेकिन आज के टाइम में, पहले नहीं आता था नौकरियों में भी, आजकल ट्रांसजेंडर जो पुरुष नहीं होते और स्त्री भी नहीं होते, उनको भी नौकरियों में आरक्षण मिला हुआ है, वो भी नौकरियां कर सकते हैं। तो 3 कैटेगरी होती है हमारे जेंडर की, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। ठीक है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, पुरुष, महिला और नपुंसक। ठीक है। संस्कृत में भी 3 लिंग बताए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा निकली है। तो संस्कृत है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, पुरुष, महिला और नपुंसक। ठीक है। संस्कृत में भी 3 लिंग बताए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा निकली है। तो संस्कृत में तो पहले ही 3 लिंग दिखाए गए हैं, लेकिन हम हिंदी में पुरुष और स्त्रीलिंग पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हर एक चीज में पुरुष और स्त्रीलिंग छुपा हुआ है। धरती, देखो स्त्री की ताकत क्या होती है? कौन मजबूत है? पुरुष मजबूत होता है या स्त्री मजबूत होती है? बताइए। पुरुष मजबूत होता है। शरीर के हिसाब से तो पुरुष मजबूत होता है, लेकिन असली में हम मानते हैं कि स्त्री मजबूत है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जन्म देने की शक्ति है, सृजन की शक्ति है। धरती है। ठीक है। अब तुम कहोगे हथौड़ा मजबूत होता है क्या? धरती मजबूत है तो पेड़ों को उगाती है, बड़े बड़े विशाल पेड़ों को उगाती है। सृजन करने की शक्ति है उसके अंदर, पैदा करने की शक्ति है। इसीलिए ये धरती को हम माँ भी बोलते हैं। ये स्त्रीलिंग में आता है। जैसे बताएं, सूरज और पृथ्वी, इनमें पुरुष कौन है और स्त्री कौन है? सूरज क्या है? पुल्लिंग, पुरुष, और धरती स्त्रीलिंग। यानी इसमें मात्राओं के आधार पर भी कर सकते हैं। यानी ई की मात्रा जहां लगती है उसे हम स्त्री भी कहते हैं। अब एक स्विच होता है, तुमने देखा होगा घरों में स्विच होता है जिसके अंदर सुराख होते हैं, और 1-2 ऐसे लगाने के होते हैं। वो क्या है? और वो स्विच जिसके
जिसके अंदर छेद होते हैं वो क्या है? जो डंडी वाला वो क्या होता है? मेल। वो क्या होता है? मेल। और जिसमें सुराख होते हैं वो क्या होता है? यानी स्विच के अंदर भी है। अब एक बात बताएं, घर में एक पंखा होता था पहले, राजे महाराजा, जो राजे महाराजा होते थे उनके जो उनके नौकर होते थे, पंखा, बड़ा पंखा होता था, उससे उसको पंखे से हवा करते थे। तो पंखा क्या है? पुरुष। और घर में छोटी पंखी होती, बिजना बोलती, वो पंखी क्या है? वो स्त्रीलिंग। क्या है? समझिए। जूता होता है और एक लेडीज पहनती है जूती, तो जूता क्या है? मेल। और जूती क्या है? समझ गए? खिड़की में भी देखो, खिड़की स्त्रीलिंग, रोशनदान मेल, खिड़की स्त्रीलिंग। जबकि इस कुंडी में भी, जो कुंडी लगाते हैं उसमें भी क्या होता है? जो कुंडी होती है वो मेल और जो हुक होते हैं वो फीमेल। इसीलिए हम देखते हैं कि मंदिरों में भी शिवलिंग जो होता है, जैसे वो लिंग बना होता है वो मेल और जो नीचे का हिस्सा है वो फीमेल। फूलों के अंदर भी मेल और फीमेल होते हैं, समझिए। जिसके अंदर से डंडियां निकलती है, उसके टोपी से होती है वो मेल, दूसरी फीमेल। अनाज के अंदर भी मेल और फीमेल होते हैं। बाजरा मेल, गेहूं फीमेल, समझ ऐसे। और अभी मैंने कल काम किया था, कई बच्चों ने देखा, कई नाम लिख के लेके आए थे। जैसे एक और है, बर्तनों में कड़छा, हलवाई रखते बड़ा बड़ा कड़छा, और घर में यूज होती है कड़छी। कड़छा मेल है और कड़छी फीमेल। कुत्ता, कुतिया, ये तो तुम्हें पता ही नहीं। और कई बच्चे कुछ लिख के लेके आए होंगे, शब्द को बताए, कोई कौन सा शब्द है, मैं उसको बताऊंगा वो मेल है क्या फीमेल है। कोई बताए, एक आधा शब्द बताए अपनी कॉपी में देख के। हाँ बताओ। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टरानी, ये तो डॉक्टर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, ये तो शब्द की बात है। और बताओ। चकला, हाँ, अब बताए इसमें कौन सा है फीमेल? रुक जाओ, चकला क्या है? फीमेल। देखो गोल है और बेलन लंबा है तो वो मेल दबाएगा। वेरी गुड। और बताओ। मटका थोड़ा सा बड़ा होता है और मटकी छोटी। ये भी पता लग गया तुमने? शाबाश, बहुत अच्छे। और अभी सबकी बारी आ गई, एक और। बैलगाय का तो सबको पता है। चलो और हाँ, तमन्ना बताए कौन से शब्द? इधर आ जाओ सामने। हाँ, कुंडी, जैसे उसके अंदर थोड़ा सी जगह होती है। कुंडी क्या है? फीमेल। और जो खुद का है वो क्या है? मेल। और क्या है? एक और शब्द बताओ। पंखा, पंखी, वो तो मैंने बता दिया, पंखा बड़ा होता है, पंखी छोटा होता है, ठीक है। और एक और भी पंखा होगा, मैं बताता हूँ, फर्राटा। वो क्या है? मेल है क्या फीमेल है? मेल। पेड़ चलता है ना, मेल है। कूलर भी मेल है, ठीक है। ऐसे तो हम छोटा बड़ा भी, छोटे बड़े को भी देख के मेल फीमेल करते हैं। डंडी लेके आए उधर से। अब देखो ये क्या है? डंडा। और ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? इनमें भी मेल और फीमेल है, समझिए। अच्छा और बताते हैं, बटन होते हैं, चिट बटन, वो भी मेल फीमेल होते हैं। जिसके अंदर थोड़ा सा गहरा हो वो फीमेल और जो उठा हुआ पार्ट चिट बटन होते हैं। आवाज आती है, आवाज आती है। अच्छा अब ये बताए, ये जो बटन है, ये जो बटन है और ये इसका कज बोलते हैं, तो ये बटन क्या कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? हाँ वेरी गुड, बटन मेल होगा और ये जो सुराख आ रही है समझ में? बहुत अच्छे। और कोई शब्द लेके आया कोई नया? सिलेंडर और
गैस और मेल है और फीमेल मानी जाएगी जो उसका चूल्हा है। और शोर नहीं भाई, धीरे धीरे पूछेंगे। और पूछना है? चलो ठीक है, बैठो। हाँ, इधर आके पूछेगा कोई, उधर नहीं पूछेगा। बताओ। घोड़ा घोड़ी। ये तो पता है सभी को, वस्तुओं को बताना है जो तुम्हें पता नहीं हो। ये तो पता है, घोड़ा घोड़ी ये तो अपने को पता है। बैठो। अभी गिलास ये है काम की चीज। गिलास बड़ा होता है और गिलासी लोटा बड़ा होता है और लुटिया ये चाहिए। घोड़ा क्या है? तेरे घर में घोड़ा है कोई? फिर मैंने वो चीजें कही थी जो घर में तुम्हें दिखाई दे, ठीक है ना? और कोई जिसने आ जाओ बताओ। वेरी गुड। चम्मच छोटी होती है और चमचा बड़ा। चमचा क्या है? बड़ा। और चम्मच फीमेल। और कोई आ जाओ। अगला क्या रही भाई जिसने पूछना है? बेलवा बेलवी। बेला बेलवी, बिल्कुल सही है। बेला थोड़ा बड़ा होता है और बेलवी थोड़ी छोटी होती है। प्याली भी बोलते हैं, प्याला बड़ा और प्याली छोटी। वो मेल, बड़ा जो है मेल। चिमटा चिमटी। सही है? ये भी सही है। चिमटा बड़ा होता है और चिमटी छोटी होती है। चिमटी क्या है? फीमेल और चिमटा है मेल। अच्छा एक बात और बताए, ये लड़का है और इन खड़ी हो गई लड़की मन मेरा है। काफी। मन मेरा है। ये क्या है? मेल और ये फीमेल। कैसे की अंतर? इनके इसकी बालों की छोटी है, इसके बाल छोटे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अभी देखें, अभी मैं बताता हूँ। लेकिन अब तू कहेगा, तू चार खड़ी हो बस। इसके बाल भी छोटे हैं, इधर आ जाए, और इसके बाल भी छोटे हैं। ड्रेस भी पैंट कमीज है, इसके पास भी पैंट कमीज है। तो फिर कैसे अलग करें इनको? आवाज से। अपना नाम बताओ। अमित। आपका नाम? चार। इसकी आवाज पतली है, इसकी आवाज थोड़ी मोटी है। भारी। पुरुषों की आवाज थोड़ी मोटी होती है और महिला की आवाज पतली होती है। हम आवाज को भी सुनकर मेल फीमेल का पता लगा सकते हैं। घर में कोई औरत बोल रही है, पता लग जाएगा उसकी आवाज से। आदमी बोल रहा है, उसकी आवाज से पता लग जाएगा। तो ये मेल फीमेल का पता लग जाएगा। बैठो। और कोई शब्द जो इनसे अलग हो, आप देखते हैं, कुछ लेते हैं, कौन सा लेके आए? ड्राम ड्रामी। ये भी सही है भाई। ड्राम तो बड़ा होता है, मेल है, और ड्रामी छोटी होती है। और भाई कोई मन में ना रहे कोई सवाल? टोकरा बर्तनों का बड़ा होता है और टोकरी छोटी टोकरी है, वो क्या होती है? फीमेल। और भी है कोई? चलो लास्ट कर लेते हैं। हाँ बताओ। कटोरा कटोरी हो गया। आगे अंक बताओ। एक डब्बी। हाँ, डब्बा बड़ा होता है डब्बा और डब्बी छोटी होती है। बड़ा डब्बा मेल, छोटी डब्बी फीमेल। कढ़ाई डेगची। कढ़ाई, वेरी गुड वेरी गुड। कढ़ाई तो बड़ी होती है और डेगची क्या होती है? छोटी होती है। यानी वो छोटी है वो फीमेल और वो बड़ा मेल। हाँ आज सीसा सीसी। सीसी। सीसा तो वो है, सीसी वाला है। अच्छा, छोटी सीसी। हाँ। और एक थोड़ा बड़ा जो होता है वो सीसा। चलो बोतल। डेगची डेगचा। ये तो हो गया, ठीक से देखता तो हो गया। आज तासला थोड़ा बड़ा होता है और तसली छोटी होती है। बड़े वाले को मेल और छोटे वाले को फीमेल। आ जाओ तू भी, आ जा, आ जा जल्दी आ। कौन सा? अलग। वेरी गुड। पाटला थोड़ा बड़ा होता है लकड़ी का, जो शादी ब्याह में यूज होता है, उसको पाटला बोलते हैं। पुरुष उसके ऊपर नहाते थे पहले, उसको पाटला बोलते हैं मेल। और पाटड़ी जो है वो औरतों के लिए होती है, वो रसोई में यूज करती है और नहाने के लिए भी यूज करती है। वो महिलाओं के लिए है, वो है पुरुष और एक है स्त्री।
नहीं ये बेंच ये नहीं। और हमें तमन्ना बस ये हाँ ये सही है। ताला के अंदर जो सुराख है वो फीमेल और चाबी क्या है मेल। समझ गए? चलो आखिरी है ये मेरा क्या है? ढोल ढोल ढोलकी होता है। ढोल ढोलकी होता है। ढोल बड़ा होता है ढोलकी। हाँ बस ये नहीं है। हाँ ये तो भाई बस अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया। अभी लास्ट है क्या पूछना बताओ। लास्ट है वो नहीं आएगा। लकड़ा जो है पूरा मोटा होता है और लकड़ी मेल फीमेल जैसे डंडे में अंतर किया था हमने वैसे ही एक मेल है और एक तो तुमने देखा बस आवाज नहीं पीछे बैठे। हमने देखा कि प्रकृति के अंदर हमने मोटाई के आधार पर भी मेल फीमेल को छांट लिया। यानी हम देखेंगे कि प्रकृति के अंदर सभी जगह क्या है मेल फीमेल। तो ये मेल और फीमेल समझ गए सभी? प्रकृति के अंदर फैले हुए हैं। क्या समझ गए? तो एक बार स्काउट क्लैप गो।